मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जो हमारे आज की टॉपिक है वो है ट्रांजिटरी रिमांड। ट्रांजिट वर्ड का मतलब ये होता है कि जर्नी, यानी अक्यूज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और रिमांड का मतलब ये होता है कि किसी भी बंदे को किसी भी जो उसकी हायर अथॉरिटी होती है उसको वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। और इसका मतलब ये दोनों को मिला के हुआ कि कोई बंदा एक कमिट करता है क्राइम, और वहाँ पे अफेंस वो इशूड होते हैं इन द कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शंस ऑफ द वाज मेड। जहाँ पे कोई, जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बंदा है कराची कैंट स्टेशन पे मर्डर करता है और फिर वो भाग जाता है लाहौर कैंट स्टेशन पे। वहां से क्या होगा कि वो बंदा पकड़ा जा रहा है, फिर उसको लाने के लिए यहाँ पे हमें एक प्रोसेस होता है, वो होता है ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है कि एक बंदे को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है या जर्नी करवानी होती है। और उसको, उस बंदे को वहां से ले आते हैं। वो वहां पे कंसर्न मजिस्ट्रेट जो नीडेड होती है, वो ट्रांजिट रिमांड टू टेक अ पर्सन बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट, जहाँ पे वो पकड़ा जाता है वहां कंसर्न मजिस्ट्रेट। जैसे कि 80 सेक्शन में बताया गया है कि जो अरेस्ट है अगेंस्ट होम वारंट इज इशूड। जैसे कि कोई बंदा है, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है जिस दूसरी कोर्ट से, क्योंकि वो ट्रांजिट रिमांड है, उस बंदे को कराची ले आना है, कहाँ से, लाहौर से। और वो जो इशूड होता है वारंट विद इन 30 किलोमीटर्स ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट या नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या पुलिस या कमिश्नर ऑफ द पुलिस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शंस वाज मेड, or unless security is taken under the section 71 taken before the magistrate of superintendent or commissioner। जैसे कि एक बंदा है कि वारंट है, वारंट का मतलब ये होता है कि किसी बंदे के लिए उसको जो जहाँ पे कमिट क्राइम किया है वहाँ पे चैप्टर नंबर 6 से वारंट के बारे में बता रहा है, और विदाउट वारंट के बारे में ये चैप्टर नंबर 5 बता रहा है, और ये चार्टर बना हुआ है। और इसके आगे जो मेरा ब्रदर है उमर लतीफ एक्सप्लेन करेगा। थैंक यू वेरी मच हाजी। डेफिनेशन ऑफ बेल, ग्रांट ऑफ बेल में हमारे सबसे पहले चीज आती है डेफिनेशन ऑफ बेल, रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ। इफ अ डिफेंडेड इज granted bail, it means they are allowed back into the public while they are await trial for further police investigation। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई बंदा क्राइम करता है, उसको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, तो बजाय इसके कि वो पुलिस की कस्टडी में रहे, वहीं रह के उसको पूरा ट्रायल चले, पूरी ट्रायल तो काफी देर चल सकता है, तो इसलिए ये बेल बनाई होती है कि वो बेल ले और अपनी लाइफ जिए। लेकिन पुलिस कभी भी उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है, कोर्ट उसको बेल देगी, लेकिन उसको पुलिस जब भी चाहे उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस स्टेशन बुला सकती है, पुलिस का वो है राइट है। और इसी में एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की प्रोविजन वो साइटेशन है जिसपे कि PLD 99 SC 1। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इज कि इसमें बेल का कॉन्सेप्ट ये बताया गया है कि कोई भी बंदा, यानी मेरा कोई दोस्त अगर क्राइम करता है तो उसको अगर मुझे बेल पे रिहा करवाना है तो मुझे अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, उसकी श्योरिटी देनी पड़ेगी कि जी मैं इसको पेश करूंगा बिफोर द कोर्ट जब भी इसकी नीड होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोविजन। अगर कोई भी बंदे को बेल चाहिए तो या फिर वो किसी क्राइम में मुलविस है, तो उसके साथ कोई केस चल रहा है, तो सेक्शन 496 से लेके 502 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसके तहत हम बेल उससे ले सकते हैं। अब आज हम आ जाते हैं पावर, यानी कौन किस टाइम और कैसे बेल दे सकता है इन ऑफेंस अप टू 3 इयर्स। यानी अगर कोई 3 साल का क्राइम है, यानी 3 साल की जिसको सजा हो सकती है, तो उसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। और ऐसा ऑफेंस जिसमें 3 से 10 साल की इम्प्रिजमेंट होगी, उसमें जो है वो सेक्शन 30 के मुताबिक मजिस्ट्रेट जो है वो बेल दे सकता है। और इसी तरह से हम हाई कोर्ट में आ जाते हैं। अगर कोई 10 साल की डेथ पेनल्टी का कोई केस होगा तो उसमें हमारा हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट बेल देगा। इसी तरह बेल एंड बेल बॉन्ड्स आ जाते हैं, उसमें बेल आफ्टर कन्विक्शन। बेल आफ्टर कन्विक्शन की मेरा लास्ट है, इसमें ये हो जाता है कि अगर कोई बंदा जिसपे केस साबित हो गया है, उसको अंदर कर दिया गया है, तो अगर अभी उसको बेल चाहिए तो वो सेक्शन 426 के तहत आफ्टर हियरिंग उसको बेल मिल सकती है। लेकिन अगर उस पे हियरिंग होगी, अगर उसको साबित कर दिया जाए। आगे प्रोसीड करेंगे। टाइप मेरे ग्रुप मेंबर मक्सी। Assalamu alaikum. My name is Waqar Fateh Mohammed and I would like to further explain the types of bail. Pre-arrest bail.
Bail before arrest is made before the arrest of the person from concerned magistrate. ये वो बेल है जो मतलब जब आपकी एफआईआर कट जाती है तो आप मतलब कोर्ट में जाके पहले लेते हैं, इसे प्री अरेस्ट बोलते हैं. Bail after the arrest of the person when the person is arrested by police and it's granted from the concerned magistrate. ये होती है पोस्ट अरेस्ट बेल, जिसमें आप मतलब गिरफ्तारी आपकी हो जाती है तो आप कंसर्न मैजिस्ट्रेट से आपकी बेल होती है. Bail after arrest, post arrest bail. It is a bail which is granted to the accused person after his arrest, both in liable and non bailable offense. When the accused has been arrested by the law enforcing agency, bail may be generated to whom under section 497 of CRPC. इसमें ये होता है जब आप अरेस्ट हो जाते हो तो उसमें आपको जो बेल ग्रांट होती है वो अंडर सेक्शन 497 ऑफ CRPC होती है. Bail before arrest, pre-arrest bail. Bail before arrest is a bail which is granted in a case where court feels perhaps accused has falsely involved in case and he is likely to suffer irreparable injury to his dignity, honor, reputation by his arrest. Note: in bail arrest, registration of case is necessary. Protective bail. The protective bail is granted to accused, enable him to approach the concerned court of other provinces for the purposes of obtaining pre-arrest bail without touching its merits. Thank you so much.